शेयर बाजार में एक ऐसा नंबर है जो लगभग हर इन्वेस्टर की जुबान पर रहता है। इसी से तय होता है कि कोई स्टॉक हीरा है या बस एक पत्थर। लेकिन क्या यह नंबर वाकई इतना भरोसेमंद है? चलिए आज इसी नंबर के पीछे की कहानी को समझते हैं। हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, ये जो स्टॉक है क्या ये खरीदने लायक सस्ता है या फिर ये एक ऐसा महंगा गुब्बारा है जो कभी भी फट सकता है। और मजे की बात यह है कि बाजार में इस बड़े सवाल का सबसे पॉपुलर जवाब एक छोटे से रेशियो में छिपा है, और वो है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स। इसका हिसाब बहुत ही सिंपल है। शेयर की कीमत को कंपनी की हर शेयर पर होने वाली कमाई से डिवाइड कर दीजिए। मतलब अगर किसी कंपनी का पीई 20 है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन्वेस्टर्स उस कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के लिए 20 रुपए देने को तैयार हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस मशहूर पीई रेशियो को करीब से जानेंगे। फिर हम इसकी कुछ छिपी हुई कमियों का पर्दाफाश करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ नए और पावरफुल टूल्स से मिलेंगे और आखिर में हम अपना खुद का एक स्मार्ट वैल्यूएशन टूल किट तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो की। भाई आखिर ये इतना पॉपुलर है क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी सादगी। ये एक नज़र में बता देता है कि कोई स्टॉक महंगा है या सस्ता, या कम से कम हमें ऐसा लगता तो है। देखिए, पी की कहानी ना थोड़ी ट्रिकी है, एक दो धारी तलवार जैसी। एक तरफ ऊंचा पीई भविष्य की जबरदस्त ग्रोथ का सिग्नल हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक फुला हुआ गुब्बारा भी हो सकता है जो बस फटने ही वाला हो। ठीक वैसे ही कम पीई एक छिपा हुआ खजाना हो सकता है, या फिर एक डूबते हुए जहाज का अलार्म। सिर्फ नंबर देखकर सच का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो असल में पी रेशियो सिर्फ कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, ये तो बाजार के मूड को मापने वाला एक थर्मामीटर है। यह हमें बताता है कि इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के भविष्य को लेकर कितने एक्साइटेड हैं या कितने डरे हुए हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए पीई रेशियो एक गाड़ी का स्पीडोमीटर है। वो आपको आपकी करंट स्पीड तो बता देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि इंजन की हालत कैसी है या टैंक में पेट्रोल कितना बाकी है। और यहीं से पीई की असली दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इस मशहूर नंबर के पीछे की हकीकत क्या है। पीई रेशियो की चमक के पीछे कौन कौन से अंधेरे कोने छिपे हुए हैं। अच्छा चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। हमारे सामने दो कंपनियां हैं। कंपनी ए का पीई है 8 और कंपनी बी का है 16। कौन सी सस्ती लग रही है? जाहिर सी बात है कंपनी ए, है ना? लेकिन रुकिए, क्या ये पूरी कहानी है? लेकिन अब जरा पूरी कहानी देखिए। कंपनी ए पर भारी कर्ज है और उसका जो प्रॉफिट है वो बस एक बार का है। वहीं कंपनी बी पर कोई कर्ज नहीं है और वो पिछले 15 साल से लगातार ग्रो कर रही है। अब बताइए कौन सा इन्वेस्टमेंट बेहतर है? अचानक से 16 वाला पीई ज्यादा सेफ लगने लगा है ना? यही सबसे बड़ा सबक है। पीई रेशियो अकेला बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। तो आखिर पी की असल दिक्कतें हैं क्या? चले एक एक करके समझते हैं। पहली, ये भविष्य की ग्रोथ को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। दूसरी, ये कंपनी पर कितना कर्ज है इस पर आंखें बंद कर लेता है। तीसरी, ये अच्छी कमाई और बुरी कमाई में कोई फर्क नहीं करता। चौथी, ये कागजी मुनाफे पर चलता है, असली कैश पर नहीं। और पांचवी, ये मान लेता है कि जो आज हो रहा है वो हमेशा होता रहेगा, जो कि इन्वेस्टिंग की दुनिया की शायद सबसे बड़ी गलती है। तो क्या इसका कोई इलाज है? बिल्कुल है। चलिए मिलते हैं पीई के एक अपग्रेडेड वर्जन से जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी ग्रोथ को नजरअंदाज करने की आदत को ठीक करता है। और इसका इलाज है पीईजी रेशियो, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ। ये करता क्या है? ये पीई रेशियो को लेता है और उसे कंपनी की ग्रोथ रेट से डिवाइड कर देता है। इससे होता यह है ये कीमत को सीधे ग्रोथ के तराजू पर तौलता है। और इसको समझना भी बहुत सिंपल है। अगर पेग रेशियो 1 से कम है तो हो सकता है कि स्टॉक अपने ग्रोथ के हिसाब से सस्ता हो। अगर ये 1 के आसपास है तो दाम ठीक ठाक है, और अगर ये 1 से ज्यादा है तो शायद स्टॉक थोड़ा महंगा है। तो पीईजी रेशियो असल में एक बहुत ज़रूरी सवाल का जवाब देता है। क्या मैं इस कंपनी के भविष्य के लिए आज कुछ ज़्यादा ही कीमत चुका रहा हूं? ये वैल्यूएशन को हकीकत के और करीब ले आता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारी टूलकिट अभी पूरी नहीं हुई है। पीई की कुछ और भी कमजोरियां हैं, जैसे कर्ज को नजरअंदाज करना, और इनसे निपटने के लिए हमारे पास कुछ और भी दमदार टूल्स हैं। तो सबसे पहले है केप रेशियो। इसको ऐसे सोचिए, जहां नॉर्मल पीई सिर्फ 1 साल का स्नैपशॉट लेता है, वहीं केप रेशियो पूरी 10 साल की फिल्म दिखाता है। यह पिछले 10 साल की कमाई का एवरेज निकालता है और उसमें महंगाई को भी एडजस्ट करता है।
इससे हमें बाजार के उतार चढ़ाव से हटकर एक साफ और लॉन्ग टर्म तस्वीर मिलती है। और फिर आता है हमारा अगला टूल, EV/EBITDA रेशियो। ये PE की सबसे बड़ी कमजोरी यानी कर्ज को इग्नोर करने की आदत को ठीक करता है। एंटरप्राइज वैल्यू या EV का मतलब है कि अगर कोई पूरी कंपनी खरीदना चाहे तो उसे सिर्फ शेयर ही नहीं बल्कि कंपनी का पूरा कर्ज भी चुकाना होगा। ये वैल्यूएशन का एक कहीं ज्यादा कंप्लीट तरीका है। तो दोनों में मोटा मोटा फर्क क्या है? PE सिर्फ शेयर की कीमत देखता है और कर्ज को पूरी तरह भूल जाता है। वहीं EV/EBITDA पूरी कंपनी की कीमत को देखता है जिसमें कर्ज भी शामिल है। इसीलिए जब आप ऐसी कंपनियों की तुलना कर रहे हो जिन पर कर्ज का लेवल अलग अलग हो तो ये टूल बहुत काम आता है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं एक असली वैल्यूएशन टूलकिट बनाने के लिए, क्योंकि ये किसी एक जादुई नंबर के बारे में नहीं है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इन्वेस्टिंग में कोई एक मैजिक फॉर्मूला नहीं होता। एक स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी किसी एक नंबर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। वो हमेशा अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके पूरी पिक्चर देखता है। और अब आता है सबसे जरूरी सबक, वो ये है कि कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। देखिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए 40 का PE नॉर्मल हो सकता है, लेकिन एक कार कंपनी के लिए शायद 8 का PE भी महंगा लगे। कोई अच्छा या बुरा PE नहीं होता। ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री को देख रहे हैं। जैसे आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत से नहीं आंक सकते, है ना? तो असली स्किल किसी एक मैजिक नंबर को ढूंढने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि किस जॉब के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। ये ठीक एक मैकेनिक की तरह है, जिसके पास हर काम के लिए सही औजार होता है। तो अगली बार जब कोई स्टॉक सामने आए तो सिर्फ ये पूछने के बजाय कि इसका PE क्या है, ये सवाल पूछना कैसा रहेगा? इन नंबरों के पीछे की असली कहानी क्या है? कंपनी पर कर्ज कितना है, उसकी ग्रोथ की स्टोरी क्या है, वो किस इंडस्ट्री में काम करती है? क्योंकि असली खजाना नंबरों में नहीं बल्कि उन कहानियों में छिपा है जो ये नंबर हमें सुनाते हैं।